हाँ जी, शुरू करते ही आप। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜੀਕੇ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪੱਕਾ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਾਫੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਐਨੀਮਲਸ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜੰਗਲੀ ਐਸ, ਵਾਈਲਡ ਐਸ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਭਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਈਲਡ ਐਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਰੈਕਟ ਮੈਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ। सच ठीक है, इतने अपन ऑप्शन च अपन सीधा गुजरात नहीं दिता होया तो ऑब्वियस है फिर रन ऑफ कच्छ कितने पाए जाते हैं, रन ऑफ कच्छ। ते फिर अपनी आ गई वाइल्ड गोट आ गई, अपनी जंगली गोट आ गई ते कुल मिला के वाइल्ड गोट। ते वाइल्ड गोट के नाल अगर आप कहें लैपर्ड, इन्हें आम तौर पर कॉम्बी लैपर्ड मतलब चीते, जिवें स्नो लैपर्ड हो गया, क्लाउडेड लैपर्ड हो गया। ये लैपर्ड भी कितने पाए जाते हैं, जिथे अपने वाइल्ड गोट पाए जाते हैं। तो ये अपने है बच्चों हिमालयन रीजन। ये अपना की है हिमालयन रीजन। तो आ मेरे हिसाब नाल सब नूं पता होगा भी वन हॉर्नड राइनोस। जदों आपां सारे नैशनल पार्क कवर किए हुए हैं, सब तो पहला आपां असम कवर करते हुंदे हैं। असम दे 5 नैशनल पार्क है, नमेरी, औरांग, दिब्रू, काजीरंगा ते मानस। काजीरंगा नैशनल पार्क दुनिया के सब तो वध एक सिंगा गैंडा उत्थे पाया जाता है, जो अपना है काजीरंगा नैशनल पार्क। काजीरंगा नैशनल पार्क कित्थे है ये फिर आपको पता होना चाहिए है। ये अपना है असम दे विच, इत्थे अपना आ जाऊगा असम। ठीक है, ये सारे फैक्चुअल काम होंदा है जिहड़ा कि वाइल्ड लाइफ। वैसे आप सारे नैशनल पार्क वधिया एंड तरीके नाल कीते हुए हैं, जिथे आप नाल इंपोर्टेंट पॉइंट भी किए हुए हैं। पर ये टेस्ट सीरीज में कुछ होर नवे पॉइंट भी आउणगे। हाँ, जो तुसीं उत्थे ऐड करना होया उत्थे ऐड कर लो, जो तुसीं अड कापी ला रखी है तो ये ठीक है, वधिया है, क्योंकि आप तो रिविजन ही करना। ठीक है, तो आंसर आऊगा 2 3 1। आंसर आऊगा अपना B 2 3 1। चलो भी सवाल नंबर आप दे फिर दूजा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंग्लिश चैनल की बहुत गल हो रही है, क्योंकि उसको पता है अपने कोविड-19 तो बाद क्रिकेट के मैच स्टार्ट हो गए। इंग्लैंड ते वैस्ट इंडीज उत्थे मतलब कमेंटेटर इसका काफ़ी जिक्र कर रहे सी भी बहुत शांत सी अपना इंग्लिश चैनल। उन्होंने कमेंट्री बोलिया मैं क्योंकि मैं थोड़ा मैच देखने का शौकीन बन गया सी। 2-4 दिन मैं 1-2 मैच देखे, वो वर्ड बोलिया तो मैंने मतलब वधिया लग्या, समझ आ गया भी इंग्लिश चैनल किनू आखी जाती है। इंग्लिश चैनल एक पानी का रास्ता है, कहते वधिया हुण शांत पिया, साफ सुथरा पिया। ये पानी का एक रास्ता है, पानी का की है किहदे विचकार है। जिवें अपना इधर अपना यूके आ गया। यूके मतलब की होंदा है इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है, नॉर्थ आयरलैंड है। ये चारों मुल्कों को आपां की बोलते हैं, यूके बोलते हैं। ते इत्थे अपना किहड़ा मुल्क आ जांदा, फ्रांस आ जांदा है। जिवें गाहां नाल जर्मनी आ गए, आ ताहां बेल्जियम आ गया, नॉर्वे, स्वीडन, आ सारा अपना इधर यूरोप आ गया। ठीक है, इत्थे आ फ्रांस आ गया। ਜਿਹੜਾ फ्रांस ते इंग्लैंड ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ फ्रांस ਤੇ इंग्लैंड ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ नॉर्थ सी है। इधरले पासे अपना सारा की है नॉर्थ सी। ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सवाल अपना की है देखते हैं आप। ठीक है, चलो भी कहते इंग्लिश चैनल इज द नो, गलत हो गया। आर्कटिक ओशियन का जमा जिथे अपना यूरोप खत्म होंदा है, ऊपर अपना आर्कटिक ओशियन है, जिथे अपना नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, उहदे ऊपर नाल सारे की है आर्कटिक ओशियन है। हाँ, इत्थे जेकर हुंदा अटलांटिक ओशियन फिर ये स्टेटमेंट अपनी सही बन जाती। ठीक है, याद रखना इंग्लिश चैनल अपना कित्थे है, अटलांटिक ओशियन दे विच है। आ जमा सही है, ये सैपरेट करदा है नॉर्थ। आ की हो गया नॉर्थ फ्रांस हो गया, ते अपना की हो गया ब्रिटेन हो गया। ते आ भी जमा सही है, ये नॉर्थ सी ते अपने अटलांटिक ओशियन नूं जोड़दा है। आ देखो तुसीं इत्थे पता लग गया पाओ भी इन्हां दोनों विच स्टेटमेंट की सही होगी। हुण जां तां आ सही है जां आ सही है ना।
ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਊਗਾ 2 and 3। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਪਾਰਟ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਮੈਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵੂਮਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਰੀਵਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਹੀ ਰਿਸੇ ਨਾ ਰਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ क्वेश्चन नंबर अपना आ गया 3rd, फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट। ये फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट पब्लिश कौन करदा है? फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट पब्लिश ऑलरेडी आप एक वधिया लेक्चर पूरा कंप्लीट ला चुके हैं सारिया रिपोर्ट्स का। ये रिपोर्ट बहुत हम अखबारों ते आ रही है तो मैं नाल ऐड करने की कोशिश करी है कि ये रिपोर्ट कहते हुण साल च 2 बारी आ रही है, साल दे विच 2 बारी ये रिपोर्ट आउंदी है। ते ये रिपोर्ट लैके कौन आउंदा है? वर्ल्ड बैंक भी नहीं है, वर्ल्ड ये लैके आउंदा IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ते ऑलरेडी आपां इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दियां 2 रिपोर्ट्स कर चुके हैं। मेरे हिसाब नाल इहनूं सानूं उत्थे ऐड कर लेना चाहिए भी फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट भी यही लैके आउंदा है। कौन? IMF। कित्थे ऐड करना है? जिथे ऑलरेडी पहला आपां 2 रिपोर्टां पा चुके हैं। एक तां आपां हैगी है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये रिपोर्ट भी कौन लेके आउंदा है? याद रखियो ये रिपोर्ट भी अपना लेके आउंदा है IMF। फिर अपनी एक हो रही है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये दोनों रिपोर्टा कौन लेके आउंदा है? याद रखियो दोनों रिपोर्टा लेके आउंदा अपना IMF। और उहदे नाल हुण तीजी रिपोर्ट ऐड कर लियो IMF अपना फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट भी लेके आउंदा है, फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट भी लेके आउंदा है। ठीक है, ये सारे कीमती पॉइंट आपां रखने याद। सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, सारे फैक्चुअल। हाले तक 3 क्वेश्चन काफी सिंपल सी अपने। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर अपना आ गया चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा, This ruler convened Buddhist council in Kashmir। इत्थे गल हो रही है बुद्धिस्ट काउंसिलां दी। पहली गल तो तुहानूं पता होना चाहिए, पता होगा क्योंकि आप क्लास चार्ट बनाया हुआ है अपनियां बच्चों। टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं, टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं, फर्स्ट, सैकेंड, थर्ड, फोर्थ। इहनूं मतलब दिमाग च रिवाइंड करया करो कदों कदों हुई हैं। 483 BC च हुई हैं, फिर 383 BC च हुई है, फिर 250 BC च हुई है, फिर कला 72 जिवें हुण अपना 2020 चली जांदा है 72 AD दे विच होईयां। ठीक है, फिर जे पुछिआ आपां नूं भी इह किहने करवाईआं, पहली बारी राजा कौन सीगा? अजात शत्रु। पहली बारी अपना राजा सीगा अजात शत्रु। फिर अपना आ गया काला सोका, अजात शत्रु काला सोका एक। फिर अपना आ गया अशोका द ग्रेट, फिर अपना शोकी आ गया। फिर ए चौथी बारी अपना आ गया फिर कनिष्का, कनिष्क। समझ गए? ये सारे कीमती पॉइंट आप रखने हैं याद। ते चौथी तुहानूं पता है पहली कित्थे हुई सी अपनी कौंसल? राजगिर दे विच हुई सी। दूजी अपनी कौंसल कित्थे हुई सी? वैशाली दे विच हुई सी। ते तीजी अपने शोके तुहानूं पता होगा पाटली पुत्र, पाटली पुत्र। चौथी अपनी हुई सी कश्मीर दे विच। ते आही सवाल तुहानूं पता होना चाहिए भी चौथी बुद्धिस्ट कौंसल दे विच ये धर्म वंडिया गया सी हिनायान ते महायान दे विच। तो इत्थे सवाल की है? आही है कि किहड़ा जो रूलर है जिन्हें कौंसल करवाई है कश्मीर दे विच, जिथे फिर ये महायान एक ब्रांच पैदा होगी, तो वो अपना फिर आंसर आऊगा कनिष्क। वो किहड़ा होगा? कनिष्क। जिद्दां तुसीं वैसे पढ़े लिखे आपां मतलब टॉपिक कीता होया है, आ दोनों तो वैसे ही नहीं अपने आंसर हो सकते। मुझे पता है गुप्ता वाला आ गया यावना युवना, ते अपना शोकी दे कनिष्क कन्फ्यूजन हो सकती है। वो याद रखियो ए के तो चौथी फिर अपनी के वाली आऊगी, तो के वाला अपना कौन है? कनिष्क है। ठीक है, ये सारे कीमती पॉइंट आप रखने याद। ठीक है, चलो सवाल नंबर 5वां। ये मैप बेस्ड क्वेश्चन होंगे सारे जिहदे विच मैं टेस्ट सीरीज ऐड कर रहे हैं। जिवें एक मैप बेस्ड सवाल है, ये अपने मैप की नॉलेज होनी चाहिए है। तो कोई मतलब फिक्र वाली गल ही नहीं। सो मैप की नॉलेज, मैप का सवाल किहो जिहा बन सकता है वो विच मैं ऐड कराउंदा जाऊँगा। हुण जिवें आ सवाल आ गया, अखबारों च बहुत आउंदी है कैस्पियन सी। हुण पेपर वाले आपां नूं सवाल किवें पा सकते हैं भी कैस्पियन सी कित्थे है, इहदे नाल किहड़े-किहड़े मुल्क लगदे है। याद रखना है अपने कैस्पियन सी दे नाल टोटल 5 मुल्क लगदे है।
कैस्पियन सी दे नाल टोटल 5 कंट्रीज, टोटल 5 मुल्क लगते हैं। वो 5 मुल्क किहड़े है ये लिखने तुसीं सारे किते मोबाइल लाई बैठे हो, लिखने सर नाल ये 5 मुल्क किहड़े लगते हैं। कजाकिस्तान, 5 मुल्क किहड़े लगते हैं, कजाकिस्तान। फिर अपना आ गया तुर्कमेनिस्तान, फिर अपना आ जाऊगा इधर अजरबैजान, अजरबैजान। फिर अपना आ गया डेंजर बड़ा मुल्क आ गया रशिया, ते नाल ही फिर अपना आ गया ईरान। ठीक है, ये अपने याद करने पैणगे। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया ते ईरान, इन्हां 5 मुल्कां नाल की लगदी है कैस्पियन सी। ये तुसी कोई शॉर्टकट तरीका बना लियो। तुसी ऐ करो पहले मूरले अखर याद कर लियो। मूरले जिवें के आ गया, टी आ गया, ए आ गया, आर आ गया, आई। तुसी मतलब शॉर्टकट बना लो। भी याद रखने का तरीका किवें बनाओगे तुसी। कोई कटारी, ये तो कटारी बन गया, के टी ए आर आई, कटारी। जां ए हो तारीख, तुसी याद रख लियो तारीख, याद रख लियो तारीख। टी ते की है सच ये भी बोलते जो टी ते की है तुर्कमेनिस्तान, एक तुर्कमेनिस्तान है, एक ताजिकिस्तान भी है। जिवें आ कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान, एक किर्गिजिस्तान भी है। स्थान बड़े स्थान ने, ये 5 स्थान ने टोटल। 2 टी वाले, 2 के वाले, एक अपना यू वाला है। ते स्थानां च अपनों उलझाउणगे। आ सवाल अपनों स्थानां च उलझाया हुआ है भी ये कित्थे है, तां आपां याद रखना कल्ले तुर्कमेनिस्तान नाल लगदी है, ना लगदी है ताजिकिस्तान नाल, ते ना लगदी है उज़्बेकिस्तान नाल। आ देखो तारीख, टी दा रख लो तुर्कमेनिस्तान, आ रख लो अजरबैजान, आर ते रख लो अपना रशिया, आई ते रख लो ईरान, ते के ते रख लो कजाकिस्तान। ठीक है, ये सवाल याद कर लेना। चलो फिर आपां देखो सवाल नंबर 6। तुसी भी देखो सवाल नंबर 6 केड़ा है। आ भी क्लास बहुत वधिया आपां तरीके नाल लाई हुई है। ऐ पूरे एंड सारे फैस्टिवल हिंदुस्तान दे आपां जचाए हुए हैं। पूरी एक क्लास दे विच आपां सारे फैस्टिवल कवर कीते सी ना। इत्थे गल कीती गई है, कहंदे अरुणाचल प्रदेश दा किहड़ा फैस्टिवल है जिन्हों आपां कह दिंदे आ तिब्बतन नवां साल स्टार्ट हो गया। ते कुल मिला के याद रखना है। हुण पहली गल तां हॉर्नबिल आ बड़ा ज्यादा फेमस है। पेपर च आपां नूं सीधा हॉर्नबिल पास याद रखियो। हॉर्नबिल फैस्टिवल कित्थों दा है, नागालैंड दा। हॉर्नबिल फैस्टिवल कित्थों दा है, नागालैंड। ये चीज याद रखनी। इत्थे आ तां दोने मूही आ दरी लुई, इहदे ना मेरे साथ आपां किताबां च लिखे भी नहीं, हुणे क्लासां च लिखे भी नहीं। फिर अपना रह गया लोसार, यही अपना फिर कित्थों दा है, अरुणाचल प्रदेश दा। ते यही फिर अपना आंसर। ये दोने बड़े फेमस है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का हॉर्नबिल फैस्टिवल नागालैंड का, लोसार फैस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का। 2 अपने साउथ इंडिया के बड़े फेमस है। एक तो अपना है ओनाम, ओनाम फैस्टिवल अपना कित्थों दा है, केरला का। याद रखने का तरीका की है, ओके मूले चक लिया करो, ओके ओके। ओनाम फैस्टिवल कित्थों दा है, केरला दा है। फिर अपना आ गया पोंगल, ते पोंगल फैस्टिवल कित्थों दा है, तमिलनाडु दा है। ये याद रख लो। पीटी ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੀਟੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ, ਪੀਟੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪੀਟੀ ਪੋਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੇ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਤਿਉਹਾਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। 4 ही बहुत कीमती है। 4 याद कर लेनी है टेस्ट ਦੇ ਆਪਾਂ। हॉर्नबिल नागालैंड ਦਾ रिपीट कर रहे हैं, लोसार अरुणाचल प्रदेश ਦਾ। ठीक है, ਆ ਦੋਨੇ ਵੀ याद ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 7ਵਾਂ। ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। आ रिपोर्ट ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਟੈਟਸ ਦੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੀ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੈ, इकलौती सेंट्रल बैंक है। उलझन की अपना लोड़ नहीं, तो अपनी किहड़ी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही ये रिपोर्ट पब्लिश करती है। एक होर भी पब्लिश करती होंदी है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे ये भी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? याद रखो अपना आरबीआई। ये भी अक्सर अखबारों च लिखी पई होंदी है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे ते क्वार्टरली स्टैटिस्टिक्स ऑन डिपॉजिट्स एंड क्रेडिट, काफी बड़ी रिपोर्ट है। ऑन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया, इन्हें पब्लिश कौन करता है? आरबीआई। ते इन्हें पब्लिश कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई बारे मेरे हिसाब नाल दस्सण दी आपां नूं लोड़ नहीं। आरबीआई कदों बनी है? 1 अप्रैल 1935।
1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1935 ਨੂੰ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹਿਲਟਨ ਯੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਹਿਲਟਨ ਯੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 4 ਇਹਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੋਰਾ ਸੀ, ਔਸਬੋਰਨ ਸਮਿਥ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੀ CD ਦੇਸ਼ਮੁਖ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਕੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੀ RBI ਸਰਕਾਰੂ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੂ ਬੋਲੇ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ 1 ਜਨਵਰੀ 1949। ठीक है, ये सारे फैक्चुअल चीज़ें आप याद रखनी है। ये दोनों रिपोर्टां पेपर हिसाब नाल कीमती है। ये कौन लेके आउंदा है, RBI। ठीक है, चलो भी नैक्सट सवाल फिर आप देखने जा रहे हैं कि सब तो थिन लेयर अपने अर्थ की किहड़ी है। बड़ा सिंपल सवाल आई है, पर तुहानूं मेरे हिसाब नाल छांटन लगे कोशिश बहुत करनी पई हो, ते सब दी कोशिश गलत भी होगी, क्योंकि आपां नूं थिन थिक इहदा पता नहीं। आ देखो तुहानूं मैं सारा कराउणा अपने अर्थ दियां 3 लेयरां ने। ठीक है, सबनूं पता पढ़ा होया आपां, क्रस्ट, मैंटल ते कोर। चलो ठीक है, क्रस्ट, मैंटल ते कोर। हुण देखो क्रस्ट, क्रस्ट आपां देखिया होया है, ये कित्थों तो कित्थों तक है, ये 0 तो 100 किलोमीटर है। जिहड़ी अपनी मैंटल है ये 100 तो 2900 किलोमीटर। थोड़े हिसाब नाल आपां कोर कित्थों तक, वैसे तो अपने अज तक ये भी मरी जाने आपां बोर्ड, क्योंकि अज तक जिहड़े अपने ह्यूमनस है जां अपने अपने जिहड़ी साइंस है वो हले इन्नी डूंघाई तक ड्रिल कर ही नहीं सकी। इसी आपां याद रखना है। इहदा आपां मतलब टैंपरेचर के आधार ते, प्रैशर के आधार ते, वो फैक्टर्स के आधार ते आपां ये मन्नी बैठे हैं भी जिथे मतलब फर्क पै जांदा तापमान च, लिक्विड पोर्शन, तो उस हिसाब करी बैठे आपां। कोई नहीं आपां इन्ना थल्ले आपां ड्रिल करी बैठे हैं। ड्रिल तो आपां हले तक सिर्फ 10-12 किलोमीटर तक ही कीता, वो भी अपना रशिया दे विच एक अपना कोला पेनिनसुला है। बस वो सब तो ह्यूमन हिस्टरी सब तो बड़ी ड्रिलिंग वही मनी जाती है। पर फिर भी कोर आपां हुण कित्थों तक मानते हैं, 2900 तो लैके 6370 किलोमीटर। हुण तुसीं दसो भी सब तो थिन किहड़ी है, तां हालगी होगी ये सारी 100 किलोमीटर दी हुई है। आ अपनी की है, ये थिनेस्ट लेयर है। ये अपनी की है, थिनेस्ट लेयर। ते आ अपनी की है, ये अपनी हैगी है थिकेस्ट लेयर। ये अपनी हैगी है थिकेस्ट लेयर, समझ गए। थिनेस्ट ते अपनी थिक है। हाँ सच, क्रस्ट याद है, क्रस्ट कादी बनी हुई है, क्रस्ट मतलब ठंड, मतलब स्याल, मतलब क्रस्ट बनी हुई है स्याल दी, मतलब सिलिकॉन ते एल्यूमीनियम। मेंटल कौन है, सीमा, सिलिकॉन ते मैग्नीशियम। कोर कौन है, नाइफ, नाइफ बोले तो निकल एंड आयरन। सारा काम सौखा है। इत्थे आपां नूं पुछया थिनेस्ट, थिनेस्ट अपना की आ गया। आप नूं पता इनर कोर आउटर कोर क्यों दिता होया है, क्योंकि आपां देखिया कि वंडिया होया इस नूं जिवें आउटर मेंटल, इनर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, क्योंकि आपां लेयर्स दे नाम भी लिखे सी। खतरनाक नाम एडे एडे, मोहरोवाइसिस, रैपेटी, गुटनबर्ग, वाइचार्ट, फिर लेमैन। ये चारे लेयरां दे नाम भी याद रख लेना। वाह ठीक है, चलो भाई सवाल नंबर अपना आ गया फिर 9वां, गाफा टैक्स। बड़ा अखबारां ते आया सी भई, ताही फिर मैं टेस्ट स्पैशल पवाया। तुहानूं याद है जदों मैं टैक्स की क्लास लाई सी, टैक्स के रिगार्डिंग तुहानूं मैं एक चीज़ दसी सी भी तुक्का मारना होवे हमेशा तुक्का फ्रांस मारना है। तो मेरी गल इत्थे सही होगी, चाहे वो कोई मर्जी पुछन यार भी आ टैक्स किहड़े मुल्क दे विच आया है, 99% ਉਹ फ्रांस च आया है, चाहे वो वैट है, चाहे वो GST है। इस तो बाद सुने आपां ये भी पहली बार इंप्लीमेंट कित्थे होए है, फ्रांस दे विच ही होए है। हुण आ गया अपना फ्रांस गवर्नमेंट। हुण फ्रांस गवर्नमेंट की लेके आई है, गाफा टैक्स, गाफा। हुण गफ्फा इकट्ठा करदे, गफ्फा, गफ्फा इकट्ठा करने किन्ना तो, जिहड़ा अपना ये कारपोरेशन बनिया पईयां कारपोरेशन। गाफा का मतलब पता की है, सच होर देखो, जी का मतलब की है गूगल, ਇਹਦਾ मतलब की है एप्पल, दसन की लोड़ तो है ही नहीं, थोड़े को आपदे कोल ही होणगे। एफ का मतलब की है फेसबुक, ए दा मतलब की है एमेजॉन। फ्रांस की सरकार ने इन्हां चारां ब्रांडां ते 3% का सालाना रेवेन्यू टैक्स लाया है, 3% का। ये याद रखना है भी साडे मुल्क दे विच
ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ 3% ਟੈਕਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਰੈਵਨਿਊ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ। ਤੇ ਅਗੇਨ ਇਹ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਗਾਫਾ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਐਫਬੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੱਬੀ ਦੁਰੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਕਿਹਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਅੱਧੇ ਸਿੱਧੀ ਦੱਬੀ ਦੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਐਮਾਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਐਪਲ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਰੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹੀ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਘੱਟ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ 10ਵਾਂ, ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਡਾ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਹੜੱਪਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਾਵੀ ਰਿਵਰ ਤੇ ਹੈ, ਦਇਆ ਰਾਮਸਰ ਨੇ ਲੱਭੀ ਸੀ। ਮੋਹਨਜਦਾਰੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਰ.ਡੀ. ਬੈਨਰਜੀ ਲੱਭੀ। ਲੋਦਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧੋਲਾਵੀਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਲੀਬੰਗਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? 2 3 5 2 3 5 ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ। ਲੋਦਲ ਯਾਦ ਹੈ? ਲੋਦਲ 'ਚ ਕੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ? ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਚਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਣਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਡੌਕ ਯਾਰਡ। ਡੌਕ ਯਾਰਡ ਬੋਲੇ ਤੋਂ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਪੋਰਟ ਸਿਟੀ ਹੈ। ਧੋਲਾਵੀਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹਜ। ਕਾਲੀਬੰਗਨ ਇਹ ਉਹ ਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਰਥਕੁਐਕ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਈਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਡਿਊ ਟੂ ਅਰਥਕੁਐਕ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਦਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਖੇਤ ਜੋਤਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪਲੋਡ ਫੀਲਡ। ਜਦੋਂ ਵਾਣ ਤੋਂ ਨਿਆਈ ਵਾਲਾ ਵਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ याद, ठीक है। ये सारे पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। चलो अच्छा, स्टेटमेंट आप कंसीडर करनी है, कर लेने कंसीडर, ये बड़ी गल है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, ते करेक्ट आंसर आप चूज करना होगा। पहली स्टेटमेंट है द सेम पर्सन कैन, गलत होगी। किने कहा भी सेम पर्सन? थोड़ी याद है आप अमेंडमेंटा की क्लास लाई हुई है, याद रख लो नाल दी नाल ही। 7th अमेंडमेंट 1956, इस अमेंडमेंट दे विच आपां स्पैशल लाइन लिखी हुई है भी भाई सेम बंदा गवर्नर बन सकदा है 2 या 2 वध स्टेटां तो। तां पहली स्टेटमेंट होगी गलत। देयर इज नो प्रोविजन, आ जमा सही है भी गवर्नर दे रिगार्डिंग। सुनो मैं संविधान दे विच कोई आर्टिकल पढ़ाया भी गवर्नर नूं आपां इंपीच किवें करना है ही नहीं, मैं किथों पढ़ा? ये है बंदा कोई यार? गवर्नर का कोई बंदा ही नहीं, ये तो जसूस है, सेंटर सरकार अपॉइंट करती, कदों मर्जी लावे हटावे। इहदे तो खरी बहुत होंदी है जो अपने सेंटर सरकारां बदल जांदियां, ये आपे इस्तीफे दे भज्जे फिरदे है भी हुण अपने नाल भैड़ी करनगे। इन्हां नाल तां ऐ हुंदी। हाँ, इंपीचमेंट अपने राष्ट्रपति दी हुंदी है, उस नूं पता ही है आर्टिकल नंबर 61 दे विच है, पर आ स्टेटमेंट जमा सही है। संविधान दे विच कोई इंपीचमेंट प्रोसैस नहीं है। आ फिर गलत हो गई। यह पावरां तां सिर्फ और सिर्फ अपने राष्ट्रपति को है, मिलिटरी पावरां खास तौर पर गवर्नर, ये तो मैं हुण क्या है गवर्नर को बंदे ही नहीं, जदों इहनूं पावरां किवें दे देणगे इह जिहियां। आपां आर्टिकल नंबर 53 पढ़िया सी, प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। गवर्नर का जिक्र तो आपां कदे कीता ही नहीं, जदों फिर कदे कीता ही नहीं तो फिर गलत हो गया। तां ही नहीं कीता जदों है ही नहीं, मैं कित्थों कर ला बई? इहदा आंसर आऊगा सेकंड। इहदा आंसर की आऊगा? सेकंड, ठीक है। चलो अगला सवाल फिर अपना मैप बेस्ड आ गया, ज्योग्राफी ऑफ कॉन्टिनेंट्स के रिगार्डिंग सवाल आ गया। बड़ा बेस्ट क्वेश्चन है, बड़ा कुछ सीखने को मिलना है। कहते जी एशिया सैपरेट होंदा अपने यूरोप तो, ये कहते पहाड़ी एल्प्स माउंटेन है, गलत हो गया। पर दस सही किया होगा, याद रखियो एशिया नू सैपरेट करता है यूरोप, वो पहाड़ी केड़ी है? उस पहाड़ी का नाम है यूरल माउंटेन्स। एल्प्स माउंटेन तो यूरोप दे विच है जमा, जिवें फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, उन्हां मुल्कां दे विच है पहाड़ी एल्प्स माउंटेन। आर्कटिक्स जिवें आपां बनाया सी, जिवें 0 डिग्री 23 डिग्री ते तां आपां देखिया 66.5 डिग्री, इहनूं बोलांगे आपां आर्कटिक सर्कल। कहंदे इत्थे
कहते यूरोप, बिल्कुल सही है, यूरोप अपने ऊपर ही है, अपना मुल्क ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ते यूरोप अपने ऊपर आ गया, बिल्कुल सही है। आर्कटिक सर्कल यूरोप विच दी पास करदा है, ये ना अपने अमरीका ते कनेडा विच दी पास करदा है, इत्थे अमरीका कनेडा आ जांदा है, अमरीका ते कनेडा तां ही बर्फ वाली पैंदी है इन्हां मुल्कां दे विच, चाहे नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, डेनमार्क है, डेनमार्क की टेरिटरी है, ग्रीनलैंड, 8 मुल्कां विच दी टपदा वैसे आर्कटिक सर्कल 8 मुल्कां विच दी ते यूरोप विच दी पास करदा है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो भी नॉर्थ अमेरिका कहते जी लिंक है साउथ अमेरिकन, बिल्कुल सही है। ये तो आप स्विज कनाल होगी, पनामा कनाल होगी, ये 4-5 कनाला जिवें राइन डैन्यूब सारा देखा हुआ आपने, सही है। जिवें आ अपना नॉर्थ अमेरिका हो गया, आ अपना साउथ अमेरिका हो गया, आ विचाले की कहते हैं, ये विचाले कहते हैं पनामा कनाल। तो आप चुनना सही 2 एंड तीजा अपना सही है, ठीक है। चलो सवाल वधिया सी, पर पहाड़ी याद रखियो वो यूरल माउंटेन है, ठीक है ना। कहते जो अपने अशोके दे आपां नूं एडिक्ट मिले है, जेडे आपां नूं अशोके दे एडिक्ट मिले है, अशोके दे जानदे हो स्तंभ, कहते वो केड़ी भाषा दे विच सी, केड़ी कहते वो भाषा दे विच है। पहली गल तां इन्हां चों सारियां भाषावां चुन लो, आ भी भाषा है, ब्राह्मी पहली गल तां भाषा नहीं हैगी, याद रखना है, ब्राह्मी इज स्क्रिप्ट नॉट लैंग्वेज। बस जिवें आपां कह देने हुंदे देवनागरी, देवनागरी इज स्क्रिप्ट, हिंदी इज लैंग्वेज, ये तो स्क्रिप्ट है ब्राह्मी। तो बाकी फिर अपने आंसर आ गए 1 3 ते 4, सो ईजी काम हो गया। 2 वाला आ तो फिर अपना हो ही नहीं सकता, आ भी नहीं हो सकता, जिस 2 आ गया वो तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मी तो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट ते इत्थे पुछया आपां नूं लैंग्वेज। जे आपां 1 2 दे होर वधिया एक ना हाँ मेरे बड़ा घैंट पॉइंट याद आ गया, एक अशोके दा इंस्क्रिप्शन है, एक अशोके दा इंस्क्रिप्शन है, वो इंस्क्रिप्शन हैगा बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल दा मतलब की हुंदा है भी वो इंस्क्रिप्शन 2 भाषावां दे विच लिखा गया है, ग्रीक ते अरामिक दे विच। वो केड़ा इंस्क्रिप्शन है? कंधार। सब तो बेस्ट सवाल पेपर च बनना है भी अशोके दा केड़ा इंस्क्रिप्शन बाइलिंगुअल है। जिवें आपां बाइलिंगुअल पढ़ी जांदे हैं, बोल रहे हैं पंजाबी सवाल अंग्रेजी च बाइलिंगुअल, उसे तरीके नाल अशोके दा कंधार इंस्क्रिप्शन भी बाइलिंगुअल है। समझे मेरा पॉइंट? अगला पॉइंट उदू भी घैंट है, अशोका आपदे आप नूं किस नाम नाल पुकारदा सी? अशोका आपदे आप नूं पिया दासी दे नाम नाल पुकारदा सी। ते ये आपां नूं कित्थों पता लग्या? भाबरू एडिक्ट तो। भाबरू एडिक्ट आ नाल 2 नवे पॉइंट याद कर लियो। वैसे तो आपां लास्ट टेस्ट विच अशोके दे रॉक एडिक्ट की गल करी सी, भी रॉक एडिक्ट 1 ते की लिखिया है 4 5 एवरी ह्यूमन इज माई चाइल्ड, आपां एनिमल सैक्रीफाइस नहीं करना, 7 मेजर पिलर है, 13 रॉक एडिक्ट है, वो तो जिक्र भी हो गया। ते ना जे तू उत्थे ऐड करना तो आ भी ऐड कर लियो भी केड़ी भाषा दे विच दी गल है, ग्रीक अरामिक ते प्राकृत, ये याद रख लियो। केड़ा इंस्क्रिप्शन बाइलिंगुअल है? कंधार, ये याद रख लियो। पिया दासी आपदे आप नूं कहंदे, ये याद रख लियो। कित्थे लिखिया है? भाबरू एडिक्ट दे विच, ठीक है। चलो भाई सवाल आपां देखदे हैं, आ गया जिहदा पहला तो बहुत क्रेज सी, पिंडां विच बहुत गोबर गैस लगे है। बस सिंपल सवाल आपां टपा मतलब याद ही करना है। कहते बायोगैस लार्जली कादी बनी हुई है? वैसे सारा कुछ ही हुंदा है, कुछ मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड दी भी हैगी हुई है लार्जली, ते ये विदाउट स्मोक बर्न हुंदी है, तां ही इहदा प्रचार बहुत विदाउट स्मोक बर्न हुंदी। सब तो बड़ी गल यही है। तो याद रखना है बायोगैस लार्जली बनी हुंदी है अपने मीथेन दी। कितना क लार्जली? 75%। कितना क लार्जली? 75%। ये पॉइंट याद रख लियो, ठीक है। चलो सर्च लाइट्स ते व्हीकल हेडलाइट्स, बड़ा घैंट सवाल आ गया भी, बहुत बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। इत्थे तुहानूं फिर मैं करना है, हाँ इहदा आंसर आ जाऊगा। चलो पहले मैं आंसर दसदा। हुण सर्च लाइट मतलब आपां कुछ लभना है, सीधा आपां कहदे ने बैटरी, तो बैटरी आपां ऐ चलाउणे है भी जिथे मैं बैटरी की रोशनी छड्डदा तो उत्थे सारी चीज़ जगन लग जाती है। मैं सोडे मैं ऐ सिस्टम बैटरी
ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖ ਤੇ ਵੱਜੂ ਲਾਈਟ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਉਂ। ਮਿਰਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਮਿਰਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ। ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਤੇ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ, ਮਿਰਰ ਤੇ ਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਿਰਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੈ ਇਹ ਪੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਂਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖ 'ਚ ਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਐਨਕ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਲੈਂਸ ਹੈ। ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਆ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿੱਟ ਰੱਖ ਲਓ। ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਟਾਰਚਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਹੈਡਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਲਾਈਟ ਖਿਲਾਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੜਕ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਸੜਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣਾ, ਲਾਈਟ ਖਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸੜਕ ਦਿਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਾਰਚ ਸਵਿਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ENT ਡਾਕਟਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਅਜੀਤ ਰੋਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੱਕ ਫਰੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਨ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਲਾਈਟ ਪੂਰੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਿਸੇ ਮੈਨੂੰ। ਸਮਝਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਫੋਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਫੋਕਸ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਟਾਰਚ ਹੋ ਗਏ, ਹੈਡਲਾਈਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਕਨਵੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਨਕੇਵ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਕਨਵਰਜਿੰਗ ਮਿਰਰਸ। ਕਨਕੇਵ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਕਨਵਰਜਿੰਗ ਮਿਰਰ। ਤੇ ਕਨਵੈਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਡਾਇਵਰਜਿੰਗ ਮਿਰਰ। ਡਾਇਵਰਜਿੰਗ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਮਿਰਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਿਲਾਰ ਦੱਬੀ ਚਲੋ ਬਸ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ, ਐਡਾ ਕੁ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਟਰੱਕ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਐਡੇ ਐਡੇ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਰੀਅਰ ਵਿਊ ਮਿਰਰਸ। ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਡਾਇਵਰਜਿੰਗ ਮਿਰਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ। ਬਸ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਿਰਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੱਕਾ ਟਿਕ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਪਤ। ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।